ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरि नाम रत्नम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये कैवल्य शतक का 100 वर्सेस द ग्लोरिफिकेशन ऑफ होली नेम। सो इसके 65 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके थे। गच्छत् फिर उत्तिष्ठत् फिर अस्नद्भिर अपि यत्नता स्मरणीयं सदा पुंभिर हरेर्नामैव केवलम्। गच्छद्भिर उत्तिष्ठद्भिर, to be remembered always with effort by human beings, be they moving or standing or even eating, certainly is the name of Hari alone. हमेशा जो हमेशा याद किए जाने चाहिए, स्मरण किए जाने चाहिए सभी मनुष्यों के द्वारा, चाहे वो चल रहे हो, खड़े हो या खाते हो, भगवान हरि का नाम। नास्ति नास्ति कलौ नास्ति हरि नाम विना गति तस्मादयत्नेन जपतव्यम् हरेर्नामैव केवलम्। So in this age of Kali, there is no way without the name of Hari. Therefore, to be chanted with effort certainly is the name of Hari alone. So नास्ति नास्ति कलो नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, नहीं है, कलयुग में नहीं है। हरिनाम बिना गति, कोई गति नहीं है। तो गति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, लक्ष्य। तो किसी का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है बिना हरिनाम के। इसी को एक अन्य पुराण में दूसरे श्लोक में सेम अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। हरेर नाम है हरेर नाम है केवलम कलौ नास्ति 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 कलौ नास्ति वस्ति कलौ नास्ति नास्ति नैव अन्यथा गतिरन्यथा। तो तस्माद यत्नेन, इसलिए यत्नेन मतलब इफर्ट के साथ, therefore टू बी चैंटेड विथ एफर्ट, इसलिए एफर्ट के साथ, एफर्ट लगाकर यत्न पूर्वक जप तव्यम, जप तव्यम हरेर नाम एव केवलम, भगवान हरि के नाम का ही केवल जप करना चाहिए एफर्ट लगाकर। क्योंकि इस कलयुग में और भगवान के नाम के बिना और कोई लक्ष्य नहीं, गति नहीं है, या और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है नरोऽपि सूरपूज्य स धरा तस्यामरापुरी अंगे हृदि मुखे यस्य हरेर्नामैव केवलम्। Although a human being, he becomes worshipable to the Suras, and for him even the earth becomes the residence of immortals, in whose body, heart, and mouth certainly is the name of Hari alone. Naro api sur puja sadhara tasya अमरापुरी। सो हालांकि मनुष्य होकर भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंगे हृदय मुख्य यस्या, जिसके शरीर में, हृदय में और मुख में केवल हरि नाम है एकमात्र, तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य होकर भी सुर पूज्य
देवताओं के द्वारा पूजित हो जाता है, देवता भी आकर उसका आरती उतारते हैं, यानी देवता भी उसका आरती उतारने के लिए तैयार है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सधरा तस्य अमरापुरी, अमरा अमर मतलब देवतागण, अमरापुरी देवताओं का लोक। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका शरीर हृदय अमुख, शरीर हृदय और मुख से जो भगवान हरि के नाम के लिए ही एकमात्र समर्पित है, तो उसके लिए ये जो पृथ्वी है, ये रेसिडेंस ऑफ इमॉर्टल, स्वर्ग बन जाता है। हाँ, और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के जो देवतागण हैं उनके द्वारा पूजित हो जाता है, ये क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेता है मनुष्य शरीर में रहते हुए। मुक्ति के बाद की बात नहीं की जा रही। ऑल्दो ह्यूमन बीइंग, नरो अपि सुर पूज्य स धरा तस्यामरापुरी अंगे हृदि मुखे यस्याम् हरेर्नामैव केवलम्। पशुजो न वरं जन्म, पक्षिजो न वरं तथा, यदि स्मरेन् मनो नित्यम् हरेर्नामैव केवलम्। Better a birth in the womb of an animal, and better a birth in the womb of a bird, if there the mind shall always remember certainly the name of Hari alone। कि पशु योनि में जन्म लेना श्रेष्ठ है, पक्षियों के योनि में जन्म लेना श्रेष्ठ है, अगर उसके माध्यम से भगवान की यदि स्मरेत मनो नित्यम, यदि भगवान मन में हमेशा भगवान हरि का ही एकमात्र नाम है, स्मरण है, तो ऐसे पशु का जन्म लेना और पक्षी का जन्म लेना ज्यादा श्रेष्ठ है, बजाय कि ऐसे मनुष्य या देवता का जन्म जिसमें भगवान नाम का स्मरण नहीं। इसे बोले पशु योनो वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ, पशु योनि श्रेष्ठ है जन्म, पक्षी योनो वरम तथा पक्षी योनि श्रेष्ठ जन्म। यदि स्मरेन मनो नित्यम, यदि नित्य रूप से हमेशा मन में स्मरण, हरे नाम है केवल भगवान हरि का ही एकमात्र स्मरण मन में नित्य रूप से होता है, तो फिर जन्म कैसा मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वस्वाधिकारम् आश्रित्य क्रियतां कर्म कृष्ण सा, ध्रियतां चित्ते हरेर्नामैव केवलम्। Karma is to be performed entirely in accord with one's own respective eligibility, and at heart to be held certainly is the name of Hari alone। स्व स्व अधिकारम आश्रित, अपने अपने अधिकार में स्थित होते हुए या अपने अपने, जैसा जिसको जन्म मिला है, वर्ण या आश्रम मिला है, उसमें स्थित रहते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्रियताम कर्म कृष्ण सा, अपने जो भी रिस्पेक्टिव कार्य हैं उनको करना चाहिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती। one's own respective eligibility, karma is to be performed entirely in accord with the one's own respective eligibility। जिसके जिसके जैसे जन्म है उसके अनुसार जो भी कर्तव्य होते हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब करते रह सकता है। लेकिन ध्रियताम ध्रियताम चित्ते, हृदय में हमेशा एकमात्र किनको धारण करना चाहिए, हरेर नाम है केवल, भगवान हरि का नाम ही एकमात्र है। भगवान हरि को ही जो एकमात्र हृदय में धारण करना चाहिए। भले ही क्रियताम 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 कर्म कृष्ण सह, स्व स्व अधिकारम आश्रित्य, अपने अपने अधिकार या रिस्पेक्टिव पोजीशन में आश्रय लेते हुए वो जो कर्म है कर्तव्य है उसको पूरी तरीके से व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हृदय और किसी को नहीं देना चाहिए, किसी भी कर्तव्य धर्म व्यक्ति वस्तु नहीं। धीयताम चित्ते हरेर नाम है केवल, हृदय में केवल भगवान हरि का नाम है, भगवान हरि ही होनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट। जितम तेन रिपुंजेन निरस्य भव संयुगे, संलब्धं तन्महारत्नम् हरेर्नामैव केवलम्।
The enemies, that is desire, anger, etc., in the battle of material existence are suppressed and defeated by one who has obtained that great jewel, certainly the name of Hari alone. जितने भी हमारे शत्रु हैं हृदय में उपस्थित, काम रूप, क्रोध रूपेण, काम क्रोध लोभ एक्सेट्रा, ईर्ष्या, तो जितम तेन रिपुन जैन, जिनके द्वारा जीत लिए जाते हैं सारे शत्रु, निरस्य भव संयुगे, जीत लिए जाते हैं हरा, और जैसे भवसा, संयुगे, समलब्धम तन महारत्नम हरे नामाय केवलम, किसके द्वारा वो सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाती है? जिसने समलब्धम पूरी तरीके से, तन महारत्नम, ये दिव्य महारत्न क्या? भगवान का नाम, हरिनाम रत्नम, हरिनाम रूपी महारत्नम को जिसने प्राप्त कर लिया पूर्ण रूप से, तो अपने जीवन में, हृदय में सबसे भयानक से भयानक शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ओके, तो इसी के साथ में विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम, राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।